सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए। कायम अली शाह, सुहेल अनवर सयाल, इम्तियाज शेख, मुकेश कुमार चावला, हुसैन लवाई, बिलाल शेख, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद के नाम भी इस फहरिस्त में मौजूद। 10 से जायद बैंक हुकाम, 15 से जायद ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL में शामिल। फहरिस्त में साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका का नाम भी शामिल। जाली बैंक अकाउंट्स की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 31 दिसंबर को करेगा। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। JIT के नामजद करदा 172 नामों को ECL पर डाल दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया था कि वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि जाली बैंक अकाउंट्स की जो JIT थी उसके नामजद करदा 172 नामों को ECL पर डालने का फैसला किया गया है और आज इन नामों को ECL में शामिल कर दिया गया है। अहम खबर है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके भी नाम ECL में डाल दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नाम ECL में डाल दिया गया। इसके साथ साथ फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाले हैं। कायम अली शाह, सुहेल अनवर सयाल, इम्तियाज शेख, मुकेश कुमार चावला, हुसैन लवाई, बिलाल शेख, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद के नाम भी फहरिस्त में मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने घोचकी के इलाके खानगढ़ में जलसे से खिताब किया और कहा कि इस्लामाबाद में गूंगे और बहरे लोग रहते हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन जीतकर भी ऑपोजिशन में रहकर देखा है, ना आवाम को और ना ही इनकी क़यादत को कोई डरा सकता है। आपकी लीडरशिप को ना कोई डरा सकता है ना झुका सकता है। आसिफ जरदारी का यह भी कहना था कि हम लोगों की खिदमत के लिए आते हैं, अपनी खिदमत के लिए नहीं। घबराने की कोई बात नहीं। किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। बस आप नहीं लेके अपनी गोल्ड माइंस बना दी, उनको हमने पब्लिक प्राइवेट हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके से वो सिंध के लोगों से दुश्मनी कर रहा है। जो उनका ख्वाब था कि सिंध पे कब्जा करेंगे, वो आप लोगों की मदद से कब्जा वो नहीं कर सके। बहुत सीनियर लोग मेरे से मौजूद हैं, लेकिन मेरा भी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। मैं इनके साथ मीटिंग्स में भेजता हूँ, इनको कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करते हैं। मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते, हुकूमत होती कैसे है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कुछ महीनों में सिंध से दुश्मनी वाज़ेह हो चुकी है। वफाकी हुकूमत के साथ जब मीटिंग में बैठते हैं तो अंदाजा होता है कि इन्हें कुछ नहीं पता। घोटकी में जलसे से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि अगर इमरान खान को मुसल्लत करना ही था तो कुछ सिखा तो देते। इमरान खान को उन्होंने कहा कि पीरनी याद करवाती है कि आप वज़ीर आज़म हैं। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके से वो सिंध के लोगों से दुश्मनी कर रहा है। जो उनका ख्वाब था कि सिंध पे कब्जा करेंगे, वो आप लोगों की मदद से कब्जा वो नहीं कर सके। बहुत सीनियर लोग मेरे से मौजूद हैं, लेकिन मेरा भी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। मैं इनके साथ मीटिंग में भेजता हूँ, उनको कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करते हैं। मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते। हुकूमत होती कैसे है, इसको पीरनी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो, तो उस पीरनी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालतों में समाअत के बगैर नाम ECL में शामिल किया जा सकता है। JIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद किसी चीज़ पर समझौता नहीं होगा। मुल्ज़िमान के लिए भी समझौता नहीं होना चाहिए, उन्हें दिफा का हक हासिल है। वज़ीर क़ानून ने कहा कि हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एहतसाब का अमल चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ECL में नाम डालना वज़ारत दाखिला, नैब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का सवाबदीदी इख्तियार है। यह भी कहा कि हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ भी अगर सबूत मिले तो उनका नाम भी ECL में डाला जाएगा। वज़ारत दाखिला या नैब ECL में नाम तब डालने की सिफारिश करती है जब शुबा हो कि वो शख्स मुल्क में वापस नहीं आएगा।
देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और नैब वालों की तरफ से या जो प्रोसिक्यूटिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं, ये उनका सवाबदीदी इख्तियार होता है और वो जिन जिन के ख़िलाफ़ एक थ्रेश होल्ड है, उस थ्रेश होल्ड के बियॉन्ड अगर एविडेंस आ जाती है तो फिर उनकी रिक्वेस्ट होती है कि इनको ECL में डालें, या अगर किसी पे ये ख़दशा है कि वो मुल्क छोड़ के ना चला जाए और फिर वापस ना आए। ख्वाजा आसिफ जी, ख्वाजा, मैं तो कैबिनेट में जब मीटिंग हुई है, मेरा नहीं ख्याल ख्वाजा आसिफ की कोई बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सबको अब कॉपियाँ दी हैं, 4-5 जो वहाँ फरीक़ें थे जो एक्चुअल जिनके खिलाफ थे ये मामला, अटॉर्नी जनरल को भी और दूसरी जगह ये कॉपियाँ दी हैं सारी। ये मीडिया आज़ाद है तब, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है तो ये इस तरह बाहर तो आनी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम ECL में डालने की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंतकाम और GIT की मिली भगत से हम नहीं डरते। बिलावल का नाम ECL में डालकर तहरीक इंतकाम ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि क्या तहरीक इंतकाम बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीरों से डर रही है। ये भी कहा कि अरकान पार्लियामान के नाम ECL में डालने की रिवायत गैर जमहूरी है। जमहूरियत के लिबादे में आमरीत को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इस हुकूमत का एजेंडा अवामी मसाइल नहीं, सियासी इंतकाम है। आसिफ जरदारी कभी अदालतों और जेलों से नहीं भागे। तहरीक इंतकाम इत्मीनान कर ले, हम इसी मुल्क में रहकर साजिश का मुकाबला करेंगे। जबकि PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि अवाम तैयारी कर ले, PTI सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हम गिराएंगे। हम मजीद 5 साल इंतजार नहीं कर सकते, हम इस रास्ते पर निकल चुके हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा करेंगे। खुर्रम शेर जमान ने JIT में नाम सामने आने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। अच्छा देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ECL ना, बहुत सारी चीजें हैं। JIT आपके सामने आई है और मुराद अली शाह साहब जो हैं वो चीफ हैं पूरे सूबे के, सारे मामला उनके हाथ में हैं। पहले जो हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर हैं, आज भी फाइनेंस की मिनिस्ट्री इनके पास है। तो देखें, बेसिकली पूरे सूबे के अंदर आज तक जितनी भी करप्शन हुई है ना इनके दौर के अंदर, जब तक इनके पास ओहदा था, तो उसके जिम्मेदार ये हैं, ये जवाब दें, इन्होंने कौम को जवाब देना है। ये अवाम का टैक्स पेयर्स का पैसा है। आज तो 11वां साल चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो एक चीज की लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो गई है। हमारे अंदर अब ये बर्दाश्त बची नहीं है कि 5 साल तक हम आपको और देखें। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुकदमात का सामना करेंगे। माजी में भी ऐसे केसेस का सामना किया है। ये भी कहा कि इंक्वायरी की बुनियाद पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान, अलीम खान के खिलाफ भी इंक्वायरियां चल रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही, वजीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध का नाम ECL में नहीं डालना चाहिए था। गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी इंतकाम के लिए ये इंक्वायरी की फाइंडिंग्स लेकर आई है, इसको हम कोर्ट से इंशाल्लाह रिजेक्ट करवाएंगे। अगर इंक्वायरी के बेसिस के ऊपर लोग अपना इस्तीफा देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है, वजीर दिफा परवेज खटक साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है, वजीर आला KP महमूद खान साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीनियर वजीर अलीम खान साहब, उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है। तो मैं समझता हूँ अगर PTI वाले इखलाकी एतबार से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालबा करते हैं तो मैं समझता हूँ उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अपनी सियासी जमात से भी वही मुतालबा करें। शेख रशीद अहमद ने भी वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुराद अली शाह को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इतना बड़ा गंद निकला है, हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। मेरा ख्याल था कि बिलावल अपने वालिद की पिच पर नहीं खेलेंगे। शेख रशीद का यह भी कहना था कि आसिफ जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है। अगर आसिफ जरदारी ने बिलावल को इस्तेमाल किया तो ये अफसोसनाक होगा। ECL में जाने वालों को अल्लाह की तरफ से सजा मिल रही है। मार्च से पहले सारे गंदे अंडे इकट्ठे हो जाएंगे। पहले ही कह चुका हूं कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी। दूसरे चोरों को 7 साल की कैद होती, हम में चोर निकले तो उन्हें 14 साल कैद होनी चाहिए। एक बात अभी चाहता हूँ कि मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शर्म हया भी कोई चीज़ होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है, इतना बड़ा बदबूदार मटीरियल निकला है कि आज
जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही होगी। हर उस शख्स की इंक्वायरी होनी चाहिए जिसका एहतसाब में केस है, खा वो PTI का है या किसी और का है। मैंने आपको पिछली दफ़ा कह दिया था, अगर इन दूसरे चोरों को 7 साल कैद हुई है, अगर हमारी करप्शन हो तो हमें 14 साल कैद होनी चाहिए। वज़ीर फैसल वाडा भी शेख रशीद के हमरा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सिंध में गवर्नर राज का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हम सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम में से कोई करप्शन में मुलव्वस हो तो 14 बरस सजा दी जाए। ये भी कहा कि बानी MQM एक क्रिमिनल है। अली रजा आब्दी के कातिल हर सूरत में गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि अली रजा आब्दी के कातिलों तक पहुंचने की अच्छी खबर जल्द देंगे। बानी MQM की बाकियात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली रजा आब्दी के कातिलों को खोद कर निकालेंगे। देखिए जी, गवर्नर राज की तो अभी कोई ना बात हो रही है ना समझी जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल उबाल आ रहा है सिंध के अंदर। कुछ लोग हैं हमारे से राब्ते में, लेकिन हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो नई पार्टी का भी एक तरीक़ेकार चल रहा है उनके अंदर, वो उनकी विद इन द पार्टी, क्योंकि अब उनके पास भी कोई लीडर तो रहा नहीं है। शेख रशीद साहब की वो बात बिल्कुल ठीक है। वजह फरमाते हैं वो कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को रख दी है, और बिल्ला भी आम बिल्ला नहीं है, चोर बिल्ला है। और भाई बागड़ बिल्ला है, वो भी चोरी में मास्टर रहा है। और मेरी तो सोच यही है जो शेख साहब बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो नवाज़ शरीफ साहब को इस नए पाकिस्तान में जिस शनाख्त से हम पुकारते हैं, अब 4470 नंबर उनका है। मैंने आज शेख साहब से कहा था कि कोई तरकीब लड़ाएं, उसको 4420 करें, क्योंकि इन्होंने चोरी के साथ साथ 420 भी की है। तो शेख साहब को रास्ता निकाल रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि शेख साहब पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने प्लेयर हैं। आपको अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम खान ने हमें ज्वाइन किया है। आजम, PSC इजलास से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कमेटी का इजलास शहबाज ज़ेर सदारत जारी है। इसमें सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और इसमें सेनेट और कौमी मौजूद हैं जी। ही इस कमेटी के जब इजलास की सदारत की तो उन्होंने बताया कि माजी में कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और आइंदा भी बिला इम्तियाज एहतसाब होगा और किसी की नहीं लेंगे। इस कमेटी के अरकान सवालात कर रहे हैं जी कि कमेटी ने क्या काम किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम खान तफसीलात के लिए। सियासी रहनुमाओं में करोड़ों रुपए की तकसीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। असगर खान केस में अटॉर्नी जनरल और DG FIA को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ साथ मेमोगेट स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम हुसैन हक्कानी की वतन वापसी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट केस 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को इस केस की समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और DG FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को भी नोटिस जारी किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तादाद तकरीबन बराबर है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों में कोई कदर मुश्तरक नहीं, कोई मकनातीसी कुव्वत है जो इन्हें जोड़े हुए है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। उनके पीछे जो एक मकनातीसी कुव्वत है जिसने उनको इकट्ठा करके इनकी झोली में डाला हुआ है, वो मकनातीसी कुव्वत में थोड़ी सी अगर जो है वो ख़राबी या नरमी आएगी तो ये फ़ारग हैं। तो इसलिए ये हुकूमत जो है इसकी तो बिल्कुल जो है जड़ें जो है ये हवा में हैं। अपोजिशन जो है बिल्कुल हुकूमत को जो है वो गिरा सकती है, क्यों अपोजिशन जो है वो इक्वल है इन नंबर विद गवर्नमेंट। इसके ऊपर भी अपोजिशन मुतफिक है कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये जाली मैंडेट है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। चाइनीज काउंसिल खाने पर हमले का मामला है। इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में केस की समाअत हुई। CTG हुकाम ने A क्लास रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने ज्वाइन किया है। अमीन, केस की समाअत का क्या अहवाल है आपके पास?
जी बिल्कुल, 20 नवंबर को चाइनीज कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले में सीटीडी की जानिब से मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी का एतराफ कर लिया गया है और सीटीडी की जानिब से एक क्लास रिपोर्ट मुंतजिम अदालत की जज में पेश की गई है, जिसे मंजूर करते हुए केस की बाकायदा समाअत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 को भिजवा दिया गया है। सीटीडी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि केस में अभी तक कोई मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए हैं और कौंसल खाने पर हमले में तफ्तीशी काम जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे करने में नाकाम रहे और मुल्जमान जो मारे गए थे इसमें कलअदम तंजीम थे, उनकी डीएनए रिपोर्ट भी ताहाल मौसूल नहीं हुई। ताहम सोशल मीडिया पर जो मुहिम चली थी इस हवाले से कलअदम तंजीम की, उस तमाम वीडियोस को और जो पोस्ट थी सोशल मीडिया पर उन्हें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है और पुलिस की जानिब से मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया आमीन अनवर। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भिंबर में मुजाहिद फोर्स सेंटर का उन्होंने दौरा किया और आईएसपीआर का बताना है कि आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैज लगाए। आईएसपीआर का बताना है कि आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलावल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैज लगाए। तकरीब में मुजाहिद फोर्स के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने मुजाहिद फोर्स की कारकर्दगी को सराहा। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भिंबर में मुजाहिद फोर्स सेंटर का उन्होंने दौरा किया और इस मौके पर तकरीब में मुजाहिद फोर्स के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने मुजाहिद फोर्स की कारकर्दगी को सराहा और आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलावल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैज लगाए। बिलावल भुट्टो लाड़काना में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खून देने वाले हैं, जान देने वाले हैं, भागने वाले तो नहीं हैं। हम इनकी ECL से और नोटिस से तो नहीं डरते। मैं आप सब से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे लिए दुआ करें। मेरा कोशिश होगा जो मेरी बस की बात है मैं आपका खिदमत करूं, मैं आपके मसाइल हल करूं। एक बार फिर मैं आप सबको क्रिसमस मुबारक कहना चाहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेट्स कट आवर क्रिसमस केक। ओके, आ जाओ। अब क्रिसमस केक काटेंगे। Why? They're going to run from there, then I'll go that side. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.